everyone, welcome to my YouTube channel Learners Destination. I am Preeti Narwal. As you know, हमने रीजनिंग का टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग स्टार्ट किया था। तो हमने जो कोडिंग एंड डिकोडिंग में जो पिछली वीडियो की बात करें, हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने सभी अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू, मतलब नंबर्स में उनका कैसे लिंक है, उनके लिए शॉर्ट ट्रिक कैसे हम उनकी प्लेस वैल्यू को याद रख सकते हैं। साथ के साथ हमने अपोजिट्स की बात की थी कि नंबर्स के अपोजिट क्या होते हैं, नंबर्स के अपोजिट का सम कितना होता है। ये सारी बातें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसे नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे ऐसी वीडियोस के लिए। ओके, तो चलिए अब कोडिंग एंड डिकोडिंग का फर्दर स्टार्ट करते हैं कि अब बात हम करेंगे टाइप ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, कि कोडिंग एंड डिकोडिंग हमारी किस किस टाइप की होती है। उस दिन तो हमने सिर्फ अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू की बात की थी। अब बात आती है कि हम जो कोडिंग एंड डिकोडिंग हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलती है वो किस टाइप की होती है। तो हम तीन टाइप की हम कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले जो कोडिंग डिकोडिंग आती है वो होती है हमारी लेटर कोडिंग। ओके, सेकेंड वन जो हम पढ़ते हैं वो होती है नंबर कोडिंग। थर्ड वन हमारी आती है सब्स्टिट्यूशनल। या फिर हम बोलते हैं इसको फिक्टिशियस कोडिंग। ये कुछ टाइप्स ऑफ कोडिंग है जो हम पढ़ते हैं जनरली। ओके, लेटर कोडिंग मतलब जहां पर लेटर्स की बात की, लेटर एक दूसरे के अंदर क्या किए गए हैं, कोड किए गए हैं और हमें वहां से जो वैल्यू हमसे पूछी गई है उसको डिकोड करना है। नंबर कोडिंग जहां पर हो सकता है नंबर ही कुछ बात की गई हो, लेटर को नंबर में कोड किया गया हो, दूसरे लेटर के बारे में पूछा गया हो उसके लिए नंबर क्या बनेगा। सब्स्टिट्यूशन जहां पर हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, कुछ चेंज करते हैं। फिक्टिशियस मतलब जो चीज एक्चुअल में नहीं होती लेकिन हम क्या कर देते हैं, अपनी तरफ से उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेटर कोडिंग के बारे में कि लेटर कोडिंग में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पार्ट से किस किस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लेटर कोडिंग में बात करें कि लेटर कोडिंग में हम किस किस टाइप के पढ़ते हैं, तो लेटर कोडिंग में जनरली जो हम पढ़ते हैं सबसे पहले आ जाती है एनालॉगी। ठीक है, एनालॉगी के बाद आ जाता है आपका स्प्लिट बाय हाफ। थर्ड वन हम इसी के अंदर पढ़ लेते हैं ग्रामर कोडिंग। और फोर्थ हम इसके अंदर पढ़ लेते हैं जो फिक्स पैटर्न्स होते हैं। आप इनको सीक्वेंस पैटर्न भी बोल सकते हो, फिक्स पैटर्न्स भी बोल सकते हो। ओके, तो हम किस किस टाइप की कोडिंग पढ़ते हैं जो जनरली पूछी जाती है, एनालॉगी, स्प्लिट बाय हाफ, ग्रामर कोडिंग, फिक्स पैटर्न। सबसे पहले बात करते हैं एनालॉगी की। एनालॉगी में किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलरिटी, जहां पर कुछ चीजें सिमिलर दिखाई दे, मतलब कुछ एक फिक्स पैटर्न सा हमें दिखाई देता है। क्या होता है वहां पर, सिमिलरिटी होती है। सिमिलरिटी कैसे, अब सिमिलरिटी का मतलब है जैसे मान लो मैंने कुछ ये वर्ड लिख दिया, एग्जाम्पल के तौर पे ये वर्ड मैंने लिखा हम्बल। ठीक है, और हम्बल के लिए हमने मान लिया कोड किया गया कुछ इस तरीके से SEFUBS। चलिए यहाँ पर S की जगह हम ले लेते हैं कुछ अलग अल्फाबेट कंसिडर करते हैं, W। ठीक है, ये कंसिडर। और एक और वर्ड हमें गिवन है डबल। ठीक है, इसके लिए भी जो हमसे कोडिंग पूछी गई वो मान लेते हैं हमें इसके लिए रख दिया गया J। ठीक है, इसके लिए रख दिया गया Q। ओके, इसके लिए रख दिया गया E, इसके लिए रख दिया गया U, इसके लिए रख दिया गया V और इसके लिए रख दिया गया W।
ठीक है। और हमसे पूछ ली कि बताओ एक नया वर्ड कंसिडर कर लेते हैं, कुछ भी। मान लो ये HUM BS कुछ भी वर्ड हमने मान लिया, ऐसे कोई वर्ड आपको गिवन है, आपको बताना है कि इसके लिए कोडिंग क्या हो। ठीक है, अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें HS, चलो HS फिर भी हमने सोच लिया, तो पिछली बार हमने पढ़ा था अपोजिट है, हिल स्टेशन। UE अपोजिट नहीं रहा, MF फिर से अपोजिट नहीं है, BU अपोजिट नहीं है। यहाँ ध्यान से देखें DJ, D की अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें 4, J की वैल्यू 10, O प्लेस वैल्यू 15, 17, U 21 प्लेस वैल्यू यहाँ E के लिए 5, 2, 21, L की वैल्यू 12, यहाँ वैल्यू 22, ये वैल्यू 5, ये वैल्यू 23। नंबर्स में क्या कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर हम दोनों की बात करें तो E के लिए W का कोड है, यहाँ पर भी E के लिए W का कोड है। अगर U के लिए E का कोड यहाँ है तो यहाँ भी U के लिए E का ही कोड है। ओके, B के लिए यहाँ पर U का कोड है, यहाँ भी B के लिए U का ही कोड है। L के लिए यहाँ भी V है, यहाँ भी V है। इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है कि हमें पैटर्न ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इसका मतलब यहाँ पर क्या गिवन है? एनालॉगी है। एनालॉगी का मतलब है कि सिमिलर अल्फाबेट्स को जैसे दिया गया है दोनों अल्फाबेट में सेम टू सेम क्या रखा गया है, कोडिंग की गई है। कोई नंबर का लिंक नहीं है, कोई रिवर्स का पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस भी जनरली देखने को मिलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं एग्जाम में उसको अलग अलग तरीके से नंबर्स में, रिवर्स में, हर तरीके से ट्राई करते रहते हैं और टाइम को क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो जरूरी नहीं कि हमेशा हमें क्वेश्चन पेपर में एक पैटर्न देखने को मिले, जरूरी नहीं है। कई बार वहाँ एनालॉगी भी देखने को मिलती है, सिर्फ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी ऐसे ही मिली तो H के लिए S हो जाएगा, U के लिए E हो जाएगा, M के लिए F हो जाएगा, B के लिए U हो जाएगा, O के लिए Q हो जाएगा। हो गया सिमिलरली कोड। दैट मीन्स जरूरी नहीं कि आपको पेपर में पैटर्न देखने को मिले, वहाँ एनालॉगी भी हो सकती है। एनालॉगी का मतलब है जो वर्ड गिवन है, जैसा जिसको कोड किया गया है, सिमिलर आपको वर्ड मिलेगा। वो सारे अल्फाबेट्स मिलेंगे आपको जो आपके ऊपर क्वेश्चन में है। ओके, ऐसे जब जहाँ पर होता है तो वहाँ होती है एनालॉगी, मतलब एक सिमिलैरिटी मिलती है आपको देखने के लिए। ओके, अगर कोई और एग्जाम्पल के तौर पे इसके लिए वर्ड कंसिडर करें, हम मान लेते हैं हमें पूछा गया OBEHL, बताओ इसके लिए कोड क्या बनेगा। फिर से हम चेक करेंगे, O के लिए कोड हमें दिखाई दे रहा है क्या, Q। B के लिए कोड दिखाई दे रहा है U। E के लिए दिखाई दे रहा है W। H के लिए दिखाई दे रहा है S। L के लिए कोड दिखाई दे रहा है V। तो ये चीज याद रखेगा कि जरूरी नहीं एग्जाम में पैटर्न ही पूछा जाए, कई बार एनालॉगी भी होती है वहां पर। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट टाइप। आज हम सिर्फ टाइप्स डिस्कस करेंगे, जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम अगली बार डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ टाइप्स में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टाइप है और उससे एक एक दो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आती है, हमने क्या पढ़ा था, स्प्लिट बाय हाफ। स्प्लिट बाय हाफ का मतलब है ये कुछ वही है जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अपोजिट ऑफ लेटर्स, या हम बोल सकते हैं रिवर्स ऑफ लेटर्स। ओके, मतलब अगर अपोजिट की बात करें तो हमने पढ़ा था बी के लिए क्या होगा, वाई, बॉय। सम क्या होता है अपोजिट्स का, टोटल कितना बनता है 27। A2 Z, GT रोड, जंगल क्वीन, PK मूवी, फालतू, ये सारे क्या थे एक दूसरे के अपोजिट। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में। स्प्लिट बाय हाफ का मतलब मैंने क्या लिखा था, A2M लिखे थे,
और यहाँ इसके नीचे हम इनके अपोजिट लिखते चलेंगे, या हम कह सकते हैं अल्फाबेट ही लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में, NOPQRSTUVWXYZ। आप जब भी इसकी प्रैक्टिस करें तो अल्फाबेट्स जरूर लिखें, उनकी नंबरिंग जरूर लिखें, क्योंकि जितनी बार आप नंबरिंग लिखेंगे आपको नंबरिंग उतनी ही इजी तरीके से याद हो जाएगी। ओके, तो CX क्रैक्स, फालतू, हिल स्टेशन, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कुछ भी हो सकता है हमारा। अब इसके ऊपर एग्जाम पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी एक वर्ड दे दिया, रिक्वेस्ट, ये वर्ड दे दिया, ठीक है, और रिक्वेस्ट के लिए कोड आपको क्या दे दिया, ये दे दिया, और आपसे पूछा गया कि बताओ, ये वर्ड हमने सुना ना, फालतू, इसके लिए बताओ कि क्या कोड बनेगा। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन गिवन हो सबसे पहले उस वर्ड की प्लेस वैल्यू लिखिए, ताकि इससे आपको प्लेस वैल्यू याद भी रहेंगी और आपको पैटर्न फाइंड आउट करने में बहुत इजी रहेगा। कितनी वैल्यू, 18, 5, 17, 21, 5, 19, 20, ठीक है। अब जो नीचे इसके लिए पैटर्न है 9, 22, 10, 6, 22, 8, 7 में दिखाई दिया। सम की बात करें 27 डायरेक्ट दिख रहा है, और आपको ट्रिक याद है तो आपको वैसे भी याद रहेगा, इंडियन रेलवे, E1, जंगल क्वीन, फालतू, E1, हिल स्टेशन, GT रोड, आपको वैसे भी याद रहेगा। अगर याद नहीं है तो आप नंबरिंग देखोगे तो भी आपको, अगर 18 + 9 27, 5 + 22 27, अपोजिट का सम ही अल्फाबेटिक केस में 27 बनता है। तो अगर आपको याद है तो बहुत इजीली आप लिख दोगे। फालतू के लिए F के लिए U, A to Z, लव, T के लिए GT रोड, U के लिए फिर से F, हो गया कोड। अगर आपको याद है तो विद इन 2 to 3 सेकेंड आपका आंसर मिल जाता है आपको। और ये जो टाइम है ये आप कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो, जहाँ आपके क्वेश्चन को टाइम ज़्यादा लगता है, जैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हुआ, आपका डायरेक्शन का हुआ, वहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो ये टाइम आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, वहाँ यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको इनकी या तो प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, रिवर्स लेटर्स याद होने चाहिए, ईजिली आप क्या कर सकते हो, कोड कर सकते हो। अब ये तो हुआ बिल्कुल डायरेक्ट कोडिंग, कि डायरेक्टली दे दिया। अगर हम थोड़ा सा इनडायरेक्ट बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये दे दिया, क्या वर्ड है, सफर, आपको कुछ इस तरीके से इसके लिए कोडिंग दे दी। कुछ इस तरीके से कोडिंग दे दिया आपको। अब आपको करना है इस वर्ड के लिए, ये वर्ड दे दिया मान लो ऑफर, आपको इसके लिए बता लिया कि इसके लिए कोडिंग क्या हो। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, सबसे पहला काम आपका प्लेस वैल्यू लिख देगा, 19, 21, 6, 6, 5, 18, यहाँ हम लिखना चाहे तो 21, 6, 8, 9, 22, 21। अब हम ध्यान से देखें तो 19, 21, अगर रिवर्स का पैटर्न नहीं देखते तो 19, 21, 2 का, 21, 6, 15 का, 6, 8, अगेन 2 का, 6, 9, 3 का, मतलब नंबर्स में तो पैटर्न हमें नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, नंबर को बीच से ब्रेक करो, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये 6, ये 21, 27, ये 19, ये 8, 27, 21, 6, 27, इसका मतलब यहाँ पर कोडिंग कैसे की गई है, इसकी कोडिंग इस प्लेस पर रखी गई है और इसकी कोडिंग इस प्लेस पर रखी गई है, और बीच वाले की कोडिंग बीच वाले पर है। सिमिलरली इसकी कोडिंग इस प्लेस पर, इसकी कोडिंग इस प्लेस पर, इसकी कोडिंग इस प्लेस पर की गई है। इसको बोलते हैं क्रॉस कोडिंग, या फिर इसको स्टार कोडिंग भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लगभग ऐसे ही पूछे जाते हैं जो कुछ अच्छे लेवल के एग्जाम्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या की गई है, क्रॉस कोडिंग की गई है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा पैटर्न में।
तो यहाँ हमने चलो 5 अल्फाबेट का लिखा गया, हम यहाँ पर कुछ ऑफर्स लिख देते हैं, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, क्रॉस कोडिंग लिखनी है तो इसका मतलब यहाँ इसकी कोडिंग यहाँ आएगी और इसकी कोडिंग यहाँ आएगी। एफ के लिए रिवर्स यू, ओ के लिए रिवर्स एल, इस एफ के लिए यू, इस ई की कोडिंग यहाँ जाएगी बी, इस एस की कोडिंग यहाँ आएगी एच, और इस आर की कोडिंग यहाँ आएगी। तो आपका क्या बना, यू यू एल एच आई बी, ये बन गया इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए कोड। ओके, ये होती है हमारी क्रॉस कोडिंग। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये क्या हुआ आपका, स्प्लिट बाय हाफ। ओके, अब एक दूसरी टाइप डिस्कस कर लेते हैं। अब आपकी आती है ग्रामर कोडिंग। ग्रामर कोडिंग का मतलब अगर हम बात करें अल्फाबेट में ग्रामर की बात करें तो हम क्या पढ़ते हैं, हमारे 26 टोटल अल्फाबेट होते हैं, उसमें हमारे कॉन्सोनेंट भी होते हैं, हमारे वोवल भी होते हैं। हमारे कितने वोवल्स होते हैं, हमारे 5 वोवल्स होते हैं। कौन से होते हैं वो, ए ई आई ओ यू, और इनको छोड़ के बाकी जितने हैं वो हमारे कितने हैं, 21। वो क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। अब कैसे एग्जामिनर इन ग्रामर को यूज करता है अपना क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए। सबसे पहले देखो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें क्वेश्चन डिस्कस करें, मान लीजिए मैंने कंसिडर किया एक वर्ड बुक, वर्ड है, इसके लिए मान लीजिए कोडिंग कुछ इस तरीके से की गई है। इस तरीके से की गई है और उन्होंने हमसे पूछा, इसके लिए तो ये है, बताओ अगर हमें कोड करना है एप्पल के लिए, बताओ क्या कोड होगा। अगर हम ध्यान से यहाँ देखना चाहें, प्लेस वैल्यू 2, 15, 15, 11, यहाँ प्लेस वैल्यू की बात करें 3, 14, सॉरी 14, यहाँ बात करें 12, ये है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो B और K, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ फिर से +1। इसका मतलब अगर B और K तो हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट है, O हमारा क्या है, वोवल। तो हमने क्या पैटर्न लगाया यहाँ पर कि कॉन्सोनेंट के लिए तो लगाया गया +1 और वोवल के लिए लगाया गया -1। यहाँ क्या हुआ है, +1, यहाँ क्या हुआ है, -1, यहाँ पे -1, यहाँ फिर से +1। तो क्या पैटर्न लगा यहाँ पर कि वोवल्स के लिए तो -1 और कॉन्सोनेंट के लिए +1। अगर इसकी बात करें तो वोवल के लिए क्या है, -1, ए में -1 करेंगे, फर्स्ट लेटर है, क्या आ जाएगा, -1 करते हैं Z, मतलब लास्ट लेटर। पी में हम क्या करेंगे, +1, क्यों, एल में भी क्या होगा हमारा +1, ई हम अगेन हमारा क्या है, वोवल, -1। ये हमारा कोड आ गया। तो इन वोवल्स और कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू भी यूज की जाती है। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन दिया गया कुछ इस तरीके से, हेल्प, और इसको कोड रख दिया गया 1, ठीक है। और उन्होंने उससे पूछा, एक और क्वेश्चन इसी में एक दूसरा दे दिया, उसको कोड रखा गया 2, और उन्होंने पूछ लिया इसके लिए बताओ, कैट के लिए कि क्या होगी वैल्यू। अब हमने देखा 1 2, अगर लेटर्स को भी काउंट करें तो 1 2 3 4, फिर भी नहीं हो रहा। यहाँ 1 2 3 4 5, फिर भी नहीं हो रहा। 2 तो किसी तरीके से अल्फाबेट से अगर प्लेस वैल्यू को ऐड करके देखें तो फिर तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हमारा क्या हो सकता है, वोवल देखें कि इस पर्टिकुलर जो वर्ड है इसमें वोवल कितने हैं, 1, इस पर्टिकुलर में कितने हैं, 2, इसमें कितना है, 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में।
और हम क्या करते रहते हैं, प्लेस वैल्यू जोड़ते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं, सबट्रैक्ट करते रहते हैं और क्या कर देते हैं, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट। ठीक है, तो ये तीसरा टाइप था आपका ग्रामर कोडिंग का। अब हम इसमें लास्ट पैटर्न जो हमने पढ़ा था उसको हम कुछ बोलते हैं फिक्स या हम बोलते हैं सिक्वेंशियल पैटर्न। कुछ सीक्वेंस बनते हैं। अब वो सीक्वेंस जो जनरली एग्जाम में हमें देखने को मिलता है, हो सकता है +1 -1 +1 -1 कुछ इस तरीके का हो सकता है सब में +2 ये हो सकता है इवन का ऐड होता जा रहा हो, फिर पहले +2 फिर +4 फिर +6 फिर +8, हो सकता है ओड के लिए हो +1 फिर +3 फिर +5 फिर +7, कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता हो। ये कुछ जनरल पैटर्न होते हैं जो हमारे क्वेश्चंस में हमें गिवन होते हैं, लेकिन ये पैटर्न्स हम कब ज़्यादा जल्दी फाइंड आउट कर पाएंगे, जब हमें हमारे अल्फ़ाबेट की पोजीशन बहुत अच्छे से याद होगी, तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे +2 का पैटर्न +4 का। नहीं तो पहले तो हम काउंट करते रहेंगे कि ये कौन से प्लेस पर है, F कौन से प्लेस पर है, उसके बाद ये करेंगे, इतने में तो पेपर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपका होगा प्लेस वैल्यू याद रखने का, तभी आप ये जनरली क्वेश्चन भी इन पे ही पूछे जाते हैं जहाँ पर आपकी कुछ प्लेस वैल्यूज की बात की जाती है। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई वर्ड गिवन है हेल्प, ठीक है, और आपने इसमें क्या कर दिया, इस वर्ड को कोड किया गया है और उन्होंने हमसे पूछ लिया बताओ ये वर्ड है शेल्फ, इसके लिए बताओ कोड क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या, नंबरिंग लिखने का, 8 5 12 16, यहाँ बात करें तो 9 6 13 17, बिल्कुल डायरेक्ट पता चल गया हम क्या हो रहा है, हमारा +1 हो रहा है। तो यहाँ पर भी +1, एस की प्लेस वैल्यू क्या है 19, तो 20 क्या होगी, ओ होगी टी होगी, टी, तो इसीलिए प्लेस वैल्यू याद रखनी बहुत ज़रूरी है। टी, एच प्लेस वैल्यू 8 9 आई नो, ई एफ एल एम एफ जी, तो आपका कोड क्या बन गया है TIFMG। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल था, +1 का इतना इजी तो पूछा भी नहीं जाता। ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया है कि पैटर्न्स आप निकालोगे कैसे। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखो, जब भी क्वेश्चन आपका गिवन है सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखो। ओके, एक और एग्जांपल इसके लिए कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए आपने वर्ड कंसीडर किया सॉरी, ठीक है, इसके लिए आपने पैटर्न में सॉरी इसके लिए जो आपने कोड किया, कोड करने के लिए आपने जो अल्फाबेट रखे या जो नंबर्स रखे वो क्या रखे आपने, ये रख दिया हमें। उन्होंने हमसे पूछा कि बताओ टेबल, इस वर्ड के लिए क्या कोड बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम प्लेस वैल्यू रखने का, 19 15 18 18 25 न्यू 21 18 21 21 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ हम देखें तो पहले वाला के लिए क्या लिखा गया है +2 +3 +3 +3 अगेन +3, मतलब सिर्फ पहले वाले के लिए पैटर्न चेंज किया गया, वो पैटर्न क्या रखा गया +2, और बाकी वालों के लिए क्या रखा गया +3 का। तो ए में +2 आप जैसे ही करोगे सी, बाकी सब के लिए +3, तो B +3 E, L +3 O, E +3 H, क्या बन गया कोड CEOH। पैटर्न कुछ भी हो सकता है यहाँ पे +2 +3 फिर +2 फिर +3 फिर +2 आ जाता। ठीक है, हो सकता है +3 +2 +3 +2 +3 हो जाता।
तो सिर्फ थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करने की बात है, आपका नया क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है बहुत इजीली। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये तो डायरेक्ट कोडिंग है, इसी में हम क्रॉस कोडिंग भी पढ़ सकते हैं जो हमने स्प्लिट बाय हाफ में पढ़ी थी। क्रॉस कोडिंग भी कर सकते हैं, दे सकते हैं इस क्वेश्चन में। क्रॉस कोडिंग की बात करें, अगर सिंपल सा वर्ड कंसीडर कर देते हैं, मान लीजिए ये वर्ड दिया गया, ठीक है, इसको हमने क्रॉस कोडिंग में दिया। क्रॉस कोडिंग में दिया तो हमने क्या दिया, ये वर्ड दिया गया, ठीक है, और हमसे पूछा गया है बताओ इसके लिए क्या कोड होगा। ठीक है, इसके लिए कोड हमसे पूछ लिया गया। अल्फाबेट हमने इक्वली लेंगे, ऊपर में 5 लिए तो नीचे वाले में 5 लिए। अब अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले वैल्यू लिखने की बात, 8, 5, 12, 12, 15। ठीक है, नीचे बात करें तो वैल्यू क्या है, 3, 6, 14, 13, 10। अब अगर हम ध्यान से देखें, 8, 3, -5, 5, 6, +1, 12, 14, -2, 12, 13, सॉरी +1, 15, 10, -5। कोई फिक्स पैटर्न हमें नहीं दिखाई दिया, तो अगेन क्या किया गया है, हम क्या करेंगे, इसको हाफ में स्प्लिट करेंगे। अब ध्यान से देखें, 5, 3, -2, 8, 6, -2, 15, 13, -2, 12, 10, -2। दैट मीन्स कोड कुछ इस तरीके से किया गया है। ठीक है, तो सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होगा। इसके लिए तो डायरेक्ट आपका क्या होगा, +2, इसके लिए तो रखा गया +2, और इनके लिए क्या रखा गया, -2। तो a + 2 c, इसके लिए -2, h की प्लेस वैल्यू 8, -2 दैट मीन्स f, t की वैल्यू 20, -2 r, k की वैल्यू 11, -2 i, n की वैल्यू 14, -2 12 दैट मीन्स l। तो आपका कोड क्या बना, ये f r c i l। तो क्रॉस कोडिंग में ऐसे दो के पेयर में भी क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेटर कोडिंग में अभी भी कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस तो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेटर कोडिंग में किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर कोडिंग के बारे में। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अच्छे से पढ़िएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बट इस वीडियो से देखने से पहले जो पिछली वीडियो है उसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये याद रखिएगा, ये जो सिचुएशंस चल रही हैं बहुत टेम्परेरी है। आपके एग्जाम सिर्फ पोस्टपोन हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं। वो एग्जाम्स आज नहीं तो कल कुछ टाइम बाद ज़रूर कंडक्ट करवाए जाएंगे बोर्ड के थ्रू। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो HSSC है, चाहे वो SSC CGSL है, चाहे वो DSSS है, ये सब के लिए बहुत यूजफुल है। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। Stay home, stay safe, keep learning. Have a good day everyone. Thank you so much.